अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आपके साथ 3 टॉपिक्स या 3 क्वेश्चन शेयर करेंगे और उनके आंसर भी बताएंगे जिनका जवाब हर एनएमडी कैट स्टूडेंट जानना चाहता है। तो ये 3 क्वेश्चन ये हैं कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने पीएमसी को अगली हेयरिंग तक एडमिशन रोकने या कोई भी स्टेप लेने से मना किया है, क्या ये ऑर्डर दिया है। नंबर 2, रिकंडक्ट के कितने % चांसेस हैं। नंबर 3, यूएचएस के एडमिशन डिले करने से स्टूडेंट्स के फ्यूचर पर, उनके माइंड्स पर क्या असर पड़ रहा है और वो किस गलत फहमी की तरफ जाकर अपने फ्यूचर का नुकसान कर रहे हैं। तो आपको इन तीनों सवालात का जवाब देंगे, तफसीली जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी अपडेट से आप रोज़ मुस्तफ़ीद हो सकें। तो स्टूडेंट्स आते हैं आपके आंसर नंबर 1 की तरफ। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि कल 10 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एनएमडी कैट केस रिकंडक्ट के बारे में हेयरिंग थी। तो वक्त की किल्लत की वजह से इस हेयरिंग को 22 नवंबर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया था। इस मुलतवी करने की वजह भी हमारे जवाब नंबर 3 से रिलेटेड है, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। जब एमएसएम प्रेसिडेंट के वकला ने 22 नवंबर का सुना तो उन्होंने जज साहब से कहा कि आप पीएमसी को आर्डर कर दें कि वो 22 नवंबर तक कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाएगी। तो जज साहब ने यकीन दहानी कराई कि कुछ घंटों में पीएमसी को आर्डर इशू कर दिया जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि ऐसा आर्डर नहीं दिया गया और ना ही पीएमसी की तरफ से ऐसा कोई नोटिफिकेशन आया। हाँ, पीएमसी की तरफ से रोज़ नोटिफिकेशन आते हैं जो हम आपके साथ शेयर करते हैं, जिसके ज़रिए पीएमसी ये स्टूडेंट्स को दिखाने की कोशिश कर रही है कि हम एनएमडी कैट स्टूडेंट्स की इस हाई कोर्ट वाले स्टेप से डरने वाले नहीं हैं, बल्कि ये करप्शन के ज़रिए से खरबों रुपए हम ईज़िली डाइजेस्ट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं कि इस केस का आगाज़ लाहौर हाई कोर्ट से हुआ था, जिसके जज साहब ने इस पिटीशन को खारिज कर दिया था और अब ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक पहुंच गया है, जिस केस की हेयरिंग जो है 22 नवंबर को होनी है। मेरा नहीं ख्याल कि इस महीने के एंड तक भी ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाहर निकलेगा। ये तो फैक्ट है कि ये केस सुप्रीम कोर्ट तक लाजमी जाएगा, तो मज़ीद इस केस को 1 महीना तो लाजमी लग सकता है। तो स्टूडेंट्स, क्या दिसंबर में रिकंडक्ट होने के आर्डर इशू हो सकते हैं? मैंने बात रिकंडक्ट आर्डर की है, टेस्ट की नहीं की। बल्कि अगर बिलफर्ज टेस्ट रिकंडक्ट होने के आर्डर इशू हो भी जाते हैं, ज़ाहिर सी बात है तैयारी के लिए भी आपको 40 दिन लाजमी दिए जाएंगे। तो क्या जनवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में रिकंडक्ट हो सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि 2021 में कोई एमबीबीएस की क्लास ही स्टार्ट ना हो। तो स्टूडेंट्स, रिकंडक्ट की उम्मीदों से बाहर निकल आएँ। हाँ, एमएसएम प्रेसिडेंट की बहुत बड़ी कोशिश है। जिन हालात में किसी ने आपका साथ नहीं दिया और आपके लिए आवाज़ नहीं उठाई, तो एमएसएम प्रेसिडेंट इरफान यूसुफ ने आपकी बात सुनी और आपके लिए आवाज़ भी उठाई। अल्लाह पाक उनको इस चीज़ का अजर ज़रूर देंगे। वो जो पैसा भी इस केस पर खर्च कर रहे हैं अपनी जेब से कर रहे हैं। लेकिन मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपको रियलिटी को तस्लीम करना होगा, और रियलिटी क्या है मैंने आपको बता दी है। आगे आपकी मर्ज़ी है और मेरी ये जस्ट सजेशन थी। ये कोई इरफान यूसुफ साहब या ऑफिशियल नोटिस नहीं था पीएमसी या कोर्ट की तरफ से। आप मेरी बात से डिसएग्री भी कर सकते हैं। मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया एज ए यूट्यूब टीचर। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर की तरफ कि यूएचएस ने एडमिशन को डिले कर दिया, तो इससे स्टूडेंट्स के माइंड पर क्या असर पड़ रहा है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि एमकैट के बाद स्टूडेंट्स अक्सर ये 3 काम करते हैं, या तो किसी और यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लेते हैं, या रिपीट करते हैं, या अगर उनका मेरिट अच्छा हो तो यूएचएस में एमबीबीएस और बीडीएस के लिए अप्लाई कर देते हैं और मेरिट लिस्ट का वेट करते हैं। तो यूएचएस के एडमिशन डिले होने की वजह से जो फर्स्ट 2 कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको नुकसान हो रहा है। वो इस तरह के स्टूडेंट्स समझ रहे हैं कि पीएमसी हाई कोर्ट के केस की वजह से डरी हुई है, इसलिए रिकंडक्ट के चांसेस बन सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस वजह से स्टूडेंट्स अपना किसी और यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन नहीं ले रहे और इस तरह उन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन की डेट जो होंगी वो गुजर जाएंगी और इस तरह उनका 1 साल ज़ाया हो जाएगा। नंबर 2 कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स वो हैं
कि जिन्होंने NMD कैट को रिपीट करना है तो वो अर्ली प्रेप सेशन जो है वो ज्वाइन नहीं कर रहे, जिसकी वजह से उनका टाइम वेस्ट हो रहा है। उनको चाहिए कि बगैर किसी रिकंडक्ट की होप लिए बगैर वो NMD कैट अर्ली प्रेप सेशन को ज्वाइन कर लें, ताकि उनको मैक्सिमम टाइम मिले अपनी तैयारी करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दें और चैनल पर फर्स्ट टाइम चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।